दोस्तों अभी जिस टॉपिक को लेके हम आश्रम में आए थे, निर्वाण और मृत्यु के बीच में क्या अंतर है। तो हमारे साथ में यहाँ पे संत रामपाल जी शिष्य मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र दास है। कहाँ से हो आप? मैं जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। एमपी से इतनी दूर आप यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पर हमारे गुरु जी के द्वारा जो निर्माण दिवस का कवि परमात्मा जो निर्माण दिवस की जो परमात्मा जो लीला की थी उसके उपलक्ष्य में भंडारा है। तो आपने ये बताइए कि आपने आई कार्ड ये गले में क्या पहन रखा है ये हमारे भगत जी जूता घर में हम लोग जूता रखने की और जूता देने की वक्त जो हमारे भगत आते हैं, भक्त जगत भाई आते हैं, उनकी जूतों की सेवा रहती है हमारी। अच्छा, तो ये जो आप जूता मतलब कैसे जमा करते हो, ये बता दीजिए कि जो इतने श्रद्धालु आते हैं कैसे आप उसको करते जो श्रद्धालु आते हैं तो उनके जूते लेके उनको टोकन देते हैं। जिस नंबर का उनका थैला में रहता है, थैला में टोकन रहता है लिखा हुआ, और रख देते हैं। जब वो वापसी यहाँ से जाते हैं तो वो अपना टोकन नंबर बताते हैं, उनके टोकन से उनको वापसी मतलब पूरी सुरक्षा रहती है जूते चप्पल पूरी की? सुरक्षित रहती है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज यहाँ निर्वाण दिवस का आयोजन हो रहा है, जी। निर्वाण दिवस और हमारा जो सवाल है निर्वाण में और मृत्यु में क्या अंतर है? और उससे पहले आप हमें ये बताइए कि निर्वाण का असली मतलब अर्थ क्या होता है? सर, निर्माण का अर्थ ये होता है कि जो जिसका मोक्ष हो गया है, मोक्ष प्राप्ति हो गई। हाँ, उसको मोक्ष प्राप्ति हो गई है। यानी उनको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना है। मतलब उसको बार बार मतलब जन्म नहीं होगा। हाँ, उसका बार-बार जन्म नहीं होगा। जिसका निर्माण हो गया उसका जन्म नहीं होगा। तो फिर कबीर साहब जी को और निर्वाण से दोनों का क्या पीछे की स्टोरी क्या रही होगी? क्या क्यों लिंक किया इन दोनों को? कबीर साहब जो ब्राह्मणों ने करीब 600 साल पहले जो भ्रमणा फैलाई थी कि जो काशी में मरेगा वो चाहे कैसे भी कर्म करे वो सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगा। मतलब जो काशी में जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। हाँ, वो स्वर्ग जाएगा। ऐसा पंडितों का ऐसी ब्राह्मणा फैलाई रखी थी। तो उन्होंने कहा था जो मगर में मरेगा तो वो सीधा नरक जाएगा, भला ही उसने कैसे भी धर्म यज्ञ किए हों, भंडारे किए हों, कितनी भी अच्छी मतलब कर्म उसके करे हों, कर्मों से फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सीधा नरक को प्राप्त होगा। ऐसी क्योंकि वहां पर एक आमनी नदी बहती है मगर में, तो वो शंकर जी ने श्राप से उसको सुखा दिया था। तो कहा था कि वो शंकर जी के श्राप से वो नगर श्रापित है, इसलिए वहाँ जो मरेगा तो वो नरक को प्राप्त होगा। तो इसी भ्रमना को दूर करने के लिए, इस भ्रांति को जो जगत में फैलाई रखी थी पंडितों ब्राह्मणों ने, तो उसको गलत साबित करने के लिए ही कबीर साहब ने कहा था कि पंडित और काजी मुल्ला, आप अपने सब सब ग्रंथ लेके आप हमारे साथ चलो और हम वहां पर जाके अपना शरीर छोड़ेंगे और आप देख लेना मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब कबीर साहब जी ने चुनौती दी थी एक तरीके से। हाँ, चुनौती दी थी कि आप चलो और देखना मैं कहाँ जाता हूँ। अच्छा, फिर तो क्या वहाँ हुआ? पर उन्होंने ये लीला की थी कि वहाँ पर चद्दर बिछाए थे और फूल बिछाए थे, और उन्होंने ये कहा था कि देख लेना आप अपने ग्रंथ खोल के मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ से शेष शरीर गए थे, उनका कहाँ शरीर भी से? नहीं मिला। मगहर से? मगर से मगर से शेष शरीर गए थे, और वहाँ से ऊपर से वाणी बोली थी कि हटा दो पर्दा और नहीं है मुर्दा। अच्छा। जैसे ही पर्दा हटाया था उसका, तो उसमें से सिर्फ सुगंधित फूल मिले थे। लेकिन जब शरीर इंसान या फिर कोई भी हम इस धरती पे जो भी कोई शरीर त्यागता है, उसकी शरीर तो बॉडी तो यहीं रह जाती है। जी। फिर तो बॉडी तो उनकी मिली नहीं थी। बॉडी हम लोगों की जो 84 लाख योनियों में है, जिनका जन्म मृत्यु होता है, उनकी शरीर यहीं रहता है, वो अविनाशी है। अच्छा। उनका जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं, उनका इन 5 तत्वों से शरीर नहीं है, उनका अविनाशी शरीर है, वो नूरी शरीर में है, और वो से शरीर ही जाते हैं और से शरीर आते हैं। ये कबीर परमात्मा के ये प्रमाण शास्त्रों में है। अच्छा, तो जब ये कबीर दास जी ने जो लीला की थी उस टाइम पे, तो फिर हमें ये बताइए कि जब उनका फिर निर्वाण मतलब उनका क्या मतलब उनकी मोक्ष प्राप्ति हो गई थी? जी, उनका मोक्ष हो गया पूरा। तो फिर फिर मृत्यु में क्या अंतर है मोक्ष में और मृत्यु में? मृत्यु वो है जो 84 लाख योनियों में जाते हैं, हुँ। जिनका जन्म मृत्यु होता है। आज वो मरेगा और भूत योनि में जाएगा, पितृ योनि में जाएगा। जो पंडित और ब्राह्मण जो क्रियाक्रम कराते हैं, इससे पितृ योनि में जाता है। पितृ योनि के बाद फिर उनको 84 लाख योनियों में गधा, कुत्ता, सुअर इन सब में जाना पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि कबीर साहब जी का मोक्ष हो गया था, वो इस जन्म चक्कर से परे थे। हाँ, वो इस चक्कर से परे है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप जो ये यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हो संत जी। रामपाल जी के सानिध्य में, जी। तो आपके क्या विचार है? आप जो भक्ति कर रहे हो उससे आपको क्या इससे प्राप्ति होगी, मोक्ष की होगी? हमारा भी
101% मोक्ष है। इतना गारंटी कैसे ले रहे हो? हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने जो हमें मंत्र दिए हैं, वही मंत्र है मोक्ष प्राप्ति के। आजकल के टाइम में दोस्तों पता है दर्जनों बाबा हैं और आपके भी संत रामपाल जी महाराज भी काफी चर्चा में है। तो आप इतना छाती ठोक के कैसे कह सकते हो कि हमारा जो है वो करें, क्योंकि आपके अलावा भी और सैकड़ों लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हमारी क्रिया से मोक्ष होगा, हमारी क्रिया से मोक्ष होगा। अब इसमें कैसे कोई डिसाइड करेगा? देखिए, जो जगत की क्रियाएं हैं, ब्राह्मणों ने ऐसी कई क्रियाएं बना रखी हैं, इससे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कर लो तो इससे मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कर लो जी मोक्ष हो जाएगा। या कोई अचानक भी व्यक्ति को, जैसे अभी 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 हाल ही में जो ये हादसा हुआ है वहाँ पर इलाहाबाद में, तो वहाँ पे मतलब हादसे में मृत्यु हो गई है। महाकुंभ में जो हादसे में मृत्यु हो गई, तो उसको भी कह रहे हैं साधु संत कि उनका मोक्ष हो गया है। हाँ बिल्कुल, वो तो क्या ये दावा कर रहे हैं कि जो गंगा घाट में मरे हैं हाँ। वो लोग तो उनकी तो मोक्ष प्राप्त हो गई है। हाँ, तो वो हर तरीके से कह देते हैं। अब ये बताइए आप, अगर उनका कुचल के या उनकी भगदड़ में मौत हो गई है, ठीक है, तो उनकी तो लाश ही नहीं मिली है, उनके परिवारों को लाश नहीं मिली है, उनकी बॉडी नहीं मिली है, तो उनका क्रियाक्रम नहीं करवाया है आपने, तो कहते हैं मोक्ष हो गया है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मोक्ष नहीं हुआ है? नहीं, उनका कोई मोक्ष नहीं हुआ है। कैसे? क्योंकि जो मोक्ष जो है, मोक्ष मार्ग सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास है। जो कबीर साहब ने 625 साल पहले जो बताया था, जो ज्ञान दिया था, वही आज संत रामपाल जी महाराज सहसरी उन्हीं के रूप में, कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं। और जो वो भक्ति बता रहे हैं, इससे लाभ भी होते हैं और ये प्रमाण भी है, हर शास्त्रों में प्रमाण भी दिया है। अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया कि जो निर्वाण है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान या फिर अगर आप भी वो भक्ति कर रहे हो तो उससे आपको भी मोक्ष मिल जाएगा। जी, हमारा भी मोक्ष होगा। तो जो ये भक्ति आज संत रामपाल जी इनके गुरु जी बता रहे हैं, इससे इनका मोक्ष हो जाएगा। और जैसे इन्होंने जो डिफरेंस बताया कि मृत्यु और निर्वाण में, ये है कि मृत्यु एक बार शरीर त्यागने मतलब मृत्यु होने के बाद आप फिर से नया जन्म लेते हो, नया शरीर धारण करते हो। लेकिन निर्वाण एक ऐसा मतलब इन्होंने एक डेफिनेशन बताई है कि वो भक्ति आप करोगे तो उससे आपका मोक्ष हो जाएगा। तो कबीर साहब किसी की भक्ति करते थे? कबीर साहब भक्ति नहीं करते थे। कबीर साहब तो जो भक्ति बताते थे, वो अविनाशी परमात्मा की भक्ति बताते थे, यानी सत्य पुरुष की, जो आदि राम है, अनादि राम है, उनकी भक्ति बताते थे। वो भक्ति के लिए एक मतलब एक भूमिका करने के लिए आए थे, ये बताने के लिए कि भक्ति एक निर्धनता में भी रह के भी भक्ति की जा सकती है। मतलब भक्ति का किसी स्टेटस से रिलेटेड नहीं। नहीं, भक्ति का ये नहीं है कि आप ऊंचे मकानों मतलब बड़े कोठी बारे में रहते हो, आपको सब सुविधा हो, प्राप्त हो, ऐसो आराम हो, तभी आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति एक गरीबी में भी आप अपना जीवन निर्वाह करते हुए भी भक्ति कर सकते हो, मोक्ष पा सकते हो। तो हमें ये बताइए कि जैसे कि जो ये दुखद घटना देखने को मिली थी महाकुंभ में, वहाँ पे सैकड़ों लोग बेचारे हादसे का शिकार हो गए और वहाँ व्यवस्था भी सही नहीं हो पाई थी। यहाँ पर भी सैकड़ों और हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पे हमारे गुरुजी ने हर समागम में बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सभी भगत यहाँ पर सेवा करते हैं, सभी सेवादार मिलकर सेवा करते हैं, भाईचारे से रहते हैं। और हमारे गुरुजी ने शिक्षा दी रखी है हमें सभी भगत भाइयों को कि कैसे करना है। हम ही यहाँ पे भंडारा बनाते हैं और परोसने की सेवा करते हैं। यहाँ पे जो भी जगत भाई आता है उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं रहता है, उनके साथ भी अपने ही भाई बंधुओं के जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो हमारे गुरुजी की शिक्षा है ऐसी। अच्छा, तो मतलब आप सब मिलजुल के रहते हो और अपनी सारी सेवाएं करते रहते हो? जी, सेवा करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि पहले तो इन्होंने बता दिया कि निर्वाण का मतलब क्या होता है और मृत्यु का मतलब क्या होता है, आप समझ चुके हैं। दूसरा ये था कि जैसे कि अब यहाँ पर भी सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं। आप देख सकते हो इस पूरे फ्रेम में, जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है हर जगह लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई गार्डन में लेटे हुए है, कोई चल रहा है, कोई अपनी सेवा कर रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग बचे हैं। सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो वो पीड़ित लोग जो ये आपको देख रहे हैं इस वैसे न्यूज़ के माध्यम से, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने जो एक सीन देखा है महाकुंभ का, उनसे काफी वो दहशत में होंगे, काफी डर में होंगे, तो उनके लिए छोटा सा संदेश आप क्या दोगे? उनके लिए ये संदेश है कि आप भाइयों भटको मत, इन साधु संतों के चक्कर में मत भटको। ये कहीं पे भी आपको, ये कोई मोक्ष का इनके पास ना कोई ज्ञान है, ना इनके पास मोक्ष का कोई आधार है, ना इनके पास शास्त्रों का कोई प्रमाण है। आप समझ जाइए कि कितनी
गलत भ्रमाता फैला रखी है कि गंगा में नहाने से या उस अवसर पे, यदि उस अवसर पे नहाने से मोक्ष होता या मतलब आपको सुकून मतलब सुख प्राप्त होता, तो उस पे गंगा की घाट से नहा के आने के बाद ही आपकी मृत्यु हो गई है। तो फिर कहाँ आपने गंगा मैया ने आपकी रक्षा की है, कहाँ आपके साधु संतों ने वहीं थे मौजूद थे, ना उनके मंत्रों ने रक्षा की है आपकी। तो इससे समझ में ये सिद्ध आता होता है। और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जो हमें मंत्र देते हैं, हम जाते हुए जाप करते हैं, आते हुए जाप करते हैं, ना हमें आने जाने में कोई दुविधा होती है, ना कोई परेशानी होती है। मैं खुद 5 साल से जुड़ा हूँ भगत जी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हूँ, और 5 साल से यानी भंडारे में आ रहा हूँ। किसी के भी भगत से ये नहीं सुना है कि उनके साथ ये दुर्घटना हो गई है जाने में आने में, या आश्रम में कोई ऐसी आगजनी हो गई है कि किसी को हानि हुई, कि कोई गिर पड़ा है, कि किसी को चोट भी नहीं लगती है, खरोच भी नहीं आती है। इतने साल से मैं खुद देख रहा हूँ। तो भाइयों से मेरा ये प्रार्थना है कि आप इनके चक्कर छोड़े और संत रामपाल जी महाराज की साधना चीनी चैनल पर रोज शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सत्संग आते हैं, वो सत्संग देखे और उनकी पुस्तक है ज्ञान गंगा जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इन पुस्तकों से आप अध्ययन करें और मिलाएं कि आपके जो जगत के जो गुरु है धर्माचार्य जी हैं, ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो क्या बता रहे हैं। उनके विरोध तो सभी लोग करते हैं, तो कहीं कहीं बातों में मत आए। किसी के कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। यदि कोई आपसे कहता है तो वो बात अलग हो जाती है, और जो आप प्रमाण देखेंगे वो बात अलग है, क्योंकि उनका ज्ञान अलग है, ये मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के ही सानिध्य में आना पड़ेगा, तभी आपका मोक्ष है, नहीं तो मोक्ष नहीं है। आप 84 लाख योनि में पढ़ते इसी रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो जैसे इन्होंने पूरी स्टोरी बता दी, निर्वाण का मतलब बता दिया, अर्थ और मृत्यु का अर्थ बता दिया, साथ साथ में इन्होंने ये भी क्लेम कर लिया कि जो ये भक्ति साधना संत रामपाल द्वारा दिए कर रहे हैं, इनसे अभी तक 5 साल में इनको कोई मतलब ऐसा कष्ट नहीं हुआ है, इनको सुख ही सुख प्राप्त हुए हैं। जो दर्शक जो महाकुंभ में देखे हैं, जो उन्होंने मतलब इतना हादसा उन्होंने फेस किया है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इस आश्रम में आके देखें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।